हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो चलिए, उससे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है, यानी कि एजुकेशनल आर के पॉइंट में आपका स्वागत है। तो हम यहाँ पे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटेड फैक्ट्स और क्वेश्चन शुरू करेंगे। ये आपके सारे के सारे हिस्ट्री के ही क्वेश्चंस होंगे। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा। अगर अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाले छोटू से बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, और पुराने हैं तो बस लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? अपने मार्क्स लिख लेना कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी तो आप कमेंट में मुझे लिखो, क्योंकि मैं कितनी बार आप लोगों को बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के दौरान अपना शरीर त्याग दिया था, वह कौन था? तो चलिए आंसर इसका देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि श्रवणबेलगोला, जो कि अभी उड़ीसा में स्थित है, वहीं पे उन्होंने उपवास के दौरान अपना शरीर त्याग दिया था। तो ईरान का प्रथम युद्ध 1191 में किसके मध्य लड़ा गया? तो ये था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में ये लड़ा गया था। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन? बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कब स्वतंत्र कर दिया गया था? तो कब किया? मुर्शीद कुली ने किया था। मुर्शीद कुली खान ने किया था। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना और किनके काल में बना, वो भी आप मुझे नीचे कमेंट में लिखोगे। तो ये बना था 1856 ईस्वी में। कब बना था? तो 1856 ईस्वी में। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब बनाई? चलिए, आपके माइंड में आंसर क्लिक हो गए होंगे। तो 1858 ईस्वी के बाद बनाई फूट डालो और शासन करो नीति। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो टोटल 7 वर्षों तक चला, जिसमें गैरीबल्डी, मैजनी, मैंने जिसके बारे में बताया था कि इनको तलवार मानते हैं तो एक को धार मानते हैं। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो आर्य भारत में केंद्रीय एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? तो केंद्रीय एशिया से आए थे। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई? तो ये रचना हुई थी आर्य अवधि में। किस अवधि में? तो आर्य अवधि में रचना हुई थी। गुप्त समाज की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त ने की थी। गुप्त समाज की स्थापना चंद्रगुप्त ने की थी। नेक्स्ट चलते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके किनके बीच हुई थी? तो बैरम खां और हेमू ने। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसके लिए आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट चलते हैं। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का शासक था। कहाँ का था? तो अफगानिस्तान का शासक था। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? जाहिर सी बात है, अपने बाजीराव पेशवा देखा होगा। तो बाजीराव पेशवा मस्तानी वहीं की शासक थी। आप इसे खुद से सॉल्व करोगे, आप देन आप बताना, अपने मार्क्स नीचे शेयर करना कमेंट बॉक्स में कितने आते हैं। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो खिलजी ने जीता था। किसने जीता था? तो खिलजी ने जीता था। नेक्स्ट चलते हैं। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? तो सूरत में किए। किसमें, कहाँ पे किए थे? तो सूरत में किए थे। नेक्स्ट चलते हैं। पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो पहली सहायक संधि थी निजाम। कौन सी थी? तो निजाम थी। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक संधि का पितामह पुरंदर दास को कहा जाता है। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? तो यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। किसके काल में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। निम्नलिखित में से मुगल शासकों में किसे प्रिंस ऑफ द बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? तो शाहजहां को प्रिंस ऑफ द बिल्डर्स, यानी कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनवाई थी, बहुत सारी। मैं उनका ट्रिक बता दूंगी, आप याद कर लेना। सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। अच्छा, इसका जन्म स्थल और ये जहाँ पे मरे थे वो स्थल क्या आप मुझे कमेंट में नीचे बता सकते हो? तो चलिए, इसी के साथ हम ये 20 हुए। 20 में आपके कितने मार्क्स आते हैं? देन शेयर योर मार्क्स। तो इसी के साथ विदा लेती हूँ। आई होप मिलूंगी अब नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, पढ़िए। एग्जाम जब कैंसिल होना होगा तो होगा ही, वरना अपनी तैयारी तो कम से कम एटलीस्ट पूरी रखिए। तो चलिए, इसी के साथ अब मिलती हूँ। आज के लिए आपका दिन मंगलमय हो।